आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक हत्यारा केवल मनोरंजन के लिए लोगों की हत्या करता है और इसे सोशल मीडिया पर भी प्रसारित करता है। इस कहानी का नाम डार्क गेम। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। इस पूरी घटना को डार्क वेब पर भी लाइव दिखाया जा रहा था, जिसे देखकर कई लोग आनंद ले रहे थे। वहां एक मेज पर 3 तरह के हथियार रखे थे। होस्ट दर्शकों से कहता है कि जो व्यक्ति उसे सबसे अधिक पैसे देगा वह उसकी पसंद के हथियार से इस लड़की की हत्या करेगा। तभी एक लड़की ने उसे $500 दिए और चेनसॉ से मारने के लिए कहा। बिना किसी झिझक के होस्ट ने चेनसॉ से उस लड़की की निर्मम हत्या कर दी। ठीक उसी समय वहां पुलिस भी पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें इस खेल की जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें केवल 2 लोग ही मिलते हैं और कोई सुराग हाथ नहीं लगता, यानी उन्हें चालाकी से बेवकूफ बनाया गया था। इसके बाद हमें एक अधिकारी बेन को दिखाया जाता है। उसे ऑफिस से कॉल आता है कि फिर से डार्क वेब पर वही वीडियो लाइव हो रही है। वह तुरंत वहां जाता है। हम देखते हैं कि गेम के होस्ट ने 2 लोगों का अपहरण किया हुआ था और वह उन्हें जबरदस्ती रॉक पेपर सीजर का खेल खेलने के लिए कहता है। लेकिन जब वे खेलने से मना करते हैं तो उन्हें बिजली के झटके दिए जाते हैं, जिससे वे मजबूरन खेलते हैं। इस खेल में लड़की हार जाती है। ये वही खेल था जिसका दृश्य हमें शुरुआत में दिखाया गया था। ये सब देखकर बेन तुरंत साइबर सिक्योरिटी टीम के पास जाता है और उनसे स्ट्रीम को ट्रैक करने के लिए कहता है। लेकिन वे बताते हैं कि अपराधी ऐसा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है जिसे ट्रैक करना लगभग असंभव है। दृश्य बदलता है और हमें काटिया नाम की एक महिला दिखती है, जिसका यह पहले दिन का काम है। हम देखते हैं कि गेम का होस्ट भी उस पर नजर रखे हुए है। काटिया के अलावा उसने 3 अन्य लोगों को भी चिन्हित किया था, जिन्हें वह अगला निशाना बनाने वाला था। इसके बाद हमें फिर से बेन को दिखाया जाता है, जो इस मामले की गहराई से जांच कर रहा होता है। वह पुराने वीडियो खंगालता है और देखता है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल थे जो अब लापता हो चुके हैं। उधर काटिया अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी सहकर्मी उसे रोक लेती है। काटिया बताती है कि घर पर उसकी माँ और बेटा उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसकी सहकर्मी बार बार अनुरोध करती है, जिससे वह एक ड्रिंक के लिए रुक जाती है। इस बीच होस्ट ने अपने गुंडों को भेज दिया था। जैसे ही काटिया घर जाने के लिए निकलती है, वे उसे अगवा कर लेते हैं। जब काटिया को होश आता है तो वह खुद को एक अज्ञात स्थान पर जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। वह घबरा जाती है। तभी पास के बिस्तर पर लेटा हुआ एक व्यक्ति उसे धीरे बोलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसने शोर मचाया तो उसे बिजली के झटके दिए जाएंगे। यह सुनकर काटिया घबराकर चुपचाप लेट जाती है। फिर हम देखते हैं कि होस्ट ने उनकी अपहरण की वीडियो को भी प्रसारित कर दिया था। ये देखकर बेन बेहद गुस्से में आ जाता है और सभी अगवा किए गए लोगों की जानकारी निकालने का आदेश देता है। वह एक अपराधी से मिलने जाता है, जिसे उसने पहले डार्क वेब के एक मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता। वह कहता है कि यह अपराधी डार्क वेब का सबसे चालाक इंसान है, जिसे पकड़ना नामुमकिन है। फिर हमें होस्ट को दिखाया जाता है, जो फिर से लाइव आता है। इस बार वहां 6 खिलाड़ी होते हैं। उनके सामने एक एक पिस्तौल रखी जाती है, जिनमें से केवल एक में गोलियां होती है। उन्हें बारी बारी से अपने सिर पर ट्रिगर दबाना होता है। जिसकी किस्मत खराब होगी वह मारा जाएगा। एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो जाती है, जबकि दूसरी पिस्तौल से केवल एक झंडा निकलता है। फिर होस्ट कहता है कि यह भी खेल हार चुका है और इसे दर्शकों की पसंद के अनुसार मार दिया जाएगा। तभी दर्शक बहुत सारे पैसे भेजता है और होस्ट से उसे ब्लीच पिलाकर मारने के लिए कहता है। होस्ट एक गिलास में ब्लीच डालकर जबरदस्ती उस व्यक्ति को पिला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन यह खबर सुर्खियों में आ जाती है कि कैसे कोई अपराधी लोगों को बेरहमी से मार रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। इसलिए यह मामला अब FBI को सौंप दिया गया। इसकी सूचना होस्ट को भी मिल जाती है। इस बीच काटिया के पास एक और कैदी होता है, जो यहाँ से भागने की योजना बना रहा होता है, लेकिन होस्ट उनकी बातचीत सुन लेता है और काटिया को अपने कमरे में बुलाता है। होस्ट कहता है कि यहाँ बातें करना मना है, इसलिए अब इसकी सजा तुम्हारी दोस्त को मिलेगी। फिर वह CCTV दिखाता है कि उसके आदमी एक और लड़की को बेरहमी से मार रहे होते हैं। यह सब लाइव दिखाया जा रहा था। बेचैन होकर बेन दोबारा उसी कैदी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। तब कैदी जवाब देता है कि उसे ऐसा करके मजा आता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से वह मशहूर हो जाएगा,
जब बेन घर जाता है तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि वे एक बेटी के माता पिता बनने वाले हैं, लेकिन इस केस की टेंशन के कारण बेन अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाता। अगले दिन होस्ट लाइव आता है और 4 लोगों को दिखाता है जिनका वह जल्द ही अपहरण करने वाला था। यानी FBI को खुली चुनौती थी। FBI तुरंत उन लोगों की जानकारी निकालने लगती है। जब बेन वहां पहुंचता है तो मीडिया उसे घेर लेती है। यह सब होस्ट भी देख रहा होता है। उसे यह भी पता चल जाता है कि बेन की मां की हत्या कर दी गई थी और इसी वजह से अब बेन मासूमों की मदद करना चाहता है। यहाँ होस्ट उन 4 लोगों का पहले ही अपहरण कर चुका था जिनकी वीडियो उसने लाइव दिखाई थी। फिर वह लाइव आकर कहता है कि आज हम डॉज गेम खेलेंगे। इस खेल में कोई एक बॉल फेंकेगा और जिसे बॉल छू जाएगी वह मर जाएगा। अंत में एक छोटी बच्ची और एक बुजुर्ग व्यक्ति बचते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति बॉल फेंक देता है और खुद को मारने से मना कर देता है। तभी उसे शीशे का एक टुकड़ा मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेता है। कुछ फिर से लाइव आता है और बार बार बेन का नाम लेता है। वह कहता है कि बेन की वजह से अब 2 लोगों की जान जाएगी, लेकिन बेन कम से कम एक की जान बचा सकता है। अगर बेन किसी एक को नहीं चुनेगा तो दोनों को मार दिया जाएगा। इस दबाव में बेन 2 बटन दबा देता है जिससे लड़की की हत्या कर दी जाती है। इस बीच FBI अपराधियों को ट्रैक कर लेती है और वहां पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर हमें बुजुर्ग व्यक्ति को दिखाया जाता है जो लड़की की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। इसी अपराध बोध में वह शीशे के टुकड़े से अपनी नसें काट लेता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद होस्ट काटिया के पास आता है और कहता है कि आज उसका आखिरी दिन है। वह चाहे तो आखिरी बार अपने बेटे से बात कर सकती है, लेकिन जब होस्ट उसके बेटे का नाम लेता है तो काटिया हैरान हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसने यह नाम केवल अपनी सहकर्मी को बताया था। फिर होस्ट काटिया को लाइव ले जाता है जहां काटिया कहती है कि वह अपने बेटे और सहकर्मी को बहुत याद कर रही है। यह सुनकर बेन तुरंत समझ जाता है कि यह कोई संकेत है और वह सीधे उसकी सहकर्मी के पास जाता है। शुरुआत में सहकर्मी कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वह एक कागज पर लिखकर बताती है कि होस्ट ने काटिया के बेटे को भी अगवा कर रखा है। वह उसे होस्ट की लोकेशन भी दे देती है। बेन तुरंत उस जगह के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में बैकअप भी बुला लेता है। इस बीच लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाता है कि इस बार सभी खिलाड़ियों को बंदूकें दी गई है, लेकिन इस बार वे एक दूसरे को मारने के बजाय होस्ट के आदमियों को मार देते हैं। इस बीच 2 खिलाड़ी भी मारे जाते हैं। अब बचे हुए लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन गॉड्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। काटिया भी भागने की कोशिश करती है। तभी बेन वहां पहुंच जाता है। वह उसे शांत कर एक सुरक्षित जगह पर छिपा देता है। अंदर जाने पर बेन को होस्ट एक कुर्सी पर बैठा हुआ मिलता है। होस्ट कहता है कि अगर हिम्मत है तो गोली चला दो। बेन बिना सोचे समझे गोली चला देता है, लेकिन जब वह उसके पास जाता है तो पता चलता है कि यह असली होस्ट नहीं था, बल्कि कोई और था, और यह सब कुछ भी लाइव दिखाया जा रहा था। अंत में हम देखते हैं कि पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और उन्होंने काटिया को भी सुरक्षित बचा लिया था, लेकिन उन्हें वहां कोई और नहीं मिला। फिर हमें होस्ट को दिखाया जाता है जो अब अपनी पत्नी के साथ होता है, और चौंकाने वाली बात यह होती है कि उसकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि वही सहकर्मी होती है जिसे काटिया ने अपनी बात बताई थी। अंत में होस्ट मुस्कुराते हुए कहता है कि इसका सीजन तो जल्द ही आने वाला है। यह सुनकर व्यूअर्स काफी खुश हो जाते हैं। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।